गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान का भाग 2 में भाग 3 लघु बीजाणु जनन का अध्ययन करेंगे। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने भाग 2 में जो पुष्प है, पुष्प का जो नर भाग होता है उसके विषय में अध्ययन किए थे। जो पुष्प का नर भाग है उसको हम पुमंग कहते हैं और उसके एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। अब पुंकेसर के बच्चों 2 भाग होते थे, ऊपर वाला परागकोश और नीचे जो डंठल जैसी संरचना होती थी उसको पुतंतु कहते थे। यदि बच्चों इस परागकोश को काटा जाए, इसका अनुप्रस्थ काट चित्र बनाया जाए तो हमने देखा था कि इस तरह की संरचना हमें प्राप्त हुई थी। और इस परागकोश जो है 2 चैम्बर वाला था, अर्थात द्विपालित जो है आपका परागकोश था और प्रत्येक पाली में 2 चैम्बर होते थे। कुल मिलाकर 4 चैम्बर या 4 प्रकोष्ठ होते थे और इसी चैम्बर या प्रकोष्ठ को बच्चों हम लोग लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और बच्चों इसी लघु बीजाणुधानी में, ठीक है, ये देखिए ये छोट छोट जो है दाने जैसी संरचना है, तो इसी लघु बीजाणुधानी में यह परागकण का निर्माण होता है। और पता है बच्चों कि यह जो लघु बीजाणुधानी है इसका आकार गोल आकार का होता है और इसकी 4 परत होती थी। इसका अध्ययन हमने कर लिया है भाग 2 में। और इसी के बीच परागकण होता है। तो लघु बीजाणुधानी में परागकण का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु जनन। बच्चों हम आपको बता चुके हैं कि यदि किसी शब्द के आगे जनन लग जाए तो जनन का अर्थ होता है निर्माण। अर्थात लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं तो पुष्पी पौधों में नर युग्मक लघु बीजाणु को ही ध्यान रखिएगा बच्चों, लघु बीजाणु को ही परागकण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से बना सकते हैं कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं तो पुष्पीय पौधों में नर युग्मक परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। या इस तरह से लिख सकते हैं कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक लघु बीजाणु कोष्टक में परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। और यह लघु बीजाणु जनन बच्चों कहाँ संपन्न होता है? यह लघु बीजाणु जनन जो है आपके लघु बीजाणुधानी में संपन्न होता है। अर्थात जो परागकण का निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है? वह लघु बीजाणुधानी में होता है। तो लघु बीजाणुधानी में परागकण का निर्माण कैसे होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो चलिए हम लोग अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, कैसे लघु बीजाणुधानी में परागकण का निर्माण होता है। और बच्चों आपको पता है कि हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से यह जो आपका लघु बीजाणुधानी है इसमें भी कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें एक कोशिका होती है और इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका। एक कोशिका होती है बच्चों और इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका। तो यह जो लघु बीजाणुधानी है बच्चों, इस लघु बीजाणुधानी में एक कोशिका होती है और इस कोशिका को बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका। यह अधोस्तरीय कोशिका विकसित होकर या बड़ा होकर, यह अधोस्तरीय कोशिका विकसित होकर अर्थात बड़ा होकर एक कोशिका का निर्माण करती है और उस कोशिका को बोलते हैं प्रपसु कोशिका। प्रपसु कोशिका। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह लघु बीजाणुधानी में किस तरह से परागकण का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो जो लघु बीजाणुधानी है इसमें एक कोशिका होती है और उस कोशिका को बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका। यह अधोस्तरीय कोशिका विकसित होकर अर्थात बड़ा होकर एक अन्य कोशिका का निर्माण करता है जिसे बोलते हैं प्रपसु कोशिका। और यह प्रपसु कोशिका में
समसूत्रीय विभाजन होता है, इसमें समसूत्रीय विभाजन होता है और समसूत्रीय विभाजन के दौरान यह प्रपसु कोशिका 2 कोशिका में विभाजित हो जाता है, यह 2 कोशिका में विभाजित हो जाता है और जो पहली कोशिका है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राथमिक द्वितीय कोशिका। और बच्चों यह जो दूसरा इनका विभाजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका, पुंबीजाणु जनन कोशिका, जनन कोशिका। तो इस तरह से बच्चों इसमें जो ध्यान रखिएगा, जो आपका लघु बीजाणुधानी है उसमें एक कोशिका होती है अधोस्तरीय कोशिका, यह बड़ी तथा विकसित होकर एक अन्य कोशिका का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं प्रपसु कोशिका। यह प्रपसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन द्वारा यह 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और पहली कोशिका को बोलते हैं प्राथमिक द्वितीय कोशिका और दूसरी कोशिका को बोलते हैं प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। यह जो प्राथमिक द्वितीय कोशिका है बच्चों, ठीक है, यह जो है विभाजित होकर जो है 3 स्तरों में यह विभाजित हो जाती है। 3 स्तरों में जो पहला स्तर होता है 3 स्तरों में विभाजित हो जाता है। पहला जो स्तर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य स्तर। जो दूसरा स्तर होता है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं मध्य स्तर और जो तीसरा बनता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं टेपिटम। इस तरह से बच्चों यह जो प्राथमिक द्वितीय कोशिका है, ठीक है, यह विभाजित होकर 3 स्तरों में विभाजित हो जाता है। पहला जो है आपका होता है बाह्य स्तर, दूसरा होता है मध्य स्तर और तीसरा होता है टेपिटम। अब आते हैं प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। यह क्या करता है? यह प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका, इसके अंदर एक कोशिका होती है और यह कोशिका जो है क्या करता है, यह कोशिका विभाजित हो जाता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका में। इससे जो है एक कोशिका बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं लघु मातृ बीजाणु जनन कोशिका। यह जो प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका है बच्चों, यह लघु मातृ बीजाणु जनन कोशिका में विभाजित हो जाता है और पुनः यह जो है इसमें होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। इसमें होता है अर्धसूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा यह 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इस तरह से यह 4, ठीक है, कोशिकाओं अर्थात 4 पराग कणों में, यह 4 पराग कणों में विभाजित हो जाता है। इस तरह से लघु बीजाणु जनन में अनेक पराग कणों का निर्माण होता है। अब यह जो प्रक्रिया है इसको यदि बच्चों हम चित्र के द्वारा समझें किस तरह से इसका निर्माण होता है। इस तरह से जो आपकी प्राथमिक द्वितीय कोशिका है बच्चों, यह प्राथमिक द्वितीय कोशिका है। तो क्या करता है यह प्राथमिक द्वितीय कोशिका, पहले इसका जो है बाह्य स्तर बनाता है। तो पहले जो है यह बाह्य स्तर का निर्माण करता है। इस तरह से इसमें जो है आपके बाह्य स्तर का निर्माण होता है। इस तरह से इसमें बाह्य स्तर का निर्माण होता है। यह बच्चों कहलाता है बाह्य स्तर। फिर दूसरा जो स्तर बनता है उसको बोलते हैं मध्य स्तर। तो जो मध्य स्तर होता है बच्चों, यह मध्य स्तर 3 लेयर बनाता है। मध्य स्तर कितना लेयर बनाता है बच्चों? मध्य स्तर जो है यह 3 लेयर बनाता है। इस तरह से
तो यह 3 लेयर बनाएगा मध्यस्तर, यह 3 लेयर बनाता है मध्यस्तर। इस तरह से 3 लेयर बनाता है। बच्चों इस तरह से ध्यान दीजिए, यह जो आपका मध्य स्तर है, मध्य स्तर इस तरह से 3 लेयर बनाता है। और जो आपका टेपिटम है बच्चों, इस तरह से टेपिटम आपका जो होता है, यह टेपिटम जो सबसे बीच का स्तर होता है, यह टेपिटम होता है बच्चों, और यह भी निर्माण करता है इस तरह से। इस तरह से बच्चों यह आपका टेपिटम का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे जो प्राथमिक द्वितीय कोशिका है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका यह 3 स्तर बनाता है। पहला जो स्तर था, यह जो पहला स्तर बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य स्तर। यह आपका बाह्य स्तर है, ठीक है। और यह जो आपका 3 है, यह 3 आपका बनाता है, यह 3 स्तर जो है यह बनाता है आपका मध्य स्तर। और यह सबसे जो अंदर वाला है यह बनाता है टेपिटम। इस तरह से देखेंगे लघु बीजाणुधानी में किस तरह से जो है यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह जो आपका प्राथमिक द्वितीय कोशिका है 3 स्तर बनाता है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम स्तर। जो मध्य स्तर है यह 3 लेयर बनाता है, बाह्य स्तर 1 लेयर बनाता है और टेपिटम यह 1 स्तर बनाता है। तो जो बाह्य स्तर और मध्य स्तर है यह क्या करता है, यह जो परागकोश है उसको संरक्षित करने का प्रयास करता है तथा जो है परागकण के स्फुटन में इसकी मदद करता है। लेकिन जो टेपिटम है बच्चों, टेपिटम का कार्य अक्सर पूछता है, ध्यान रखिएगा, यह आपके बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है टेपिटम। तो जो बच्चों यह आपका टेपिटम है यह क्या करता है, विकसित हो रहे परागकणों को क्या करता है, पोषक प्रदान करता है। यह आपका टेपिटम। यह तो हो गया बच्चों प्राथमिक द्वितीय कोशिका। आप देखते हैं एक और कोशिका होती है प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। तो यहां पर आपका यह जो है प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका है और यह कोशिका थोड़ा सा बड़ा बना दे इसको, और यह कोशिका में होता है समसूत्रीय विभाजन। समसूत्रीय विभाजन, समसूत्री विभाजन द्वारा इसमें जो है एक कोशिका का निर्माण होता है और इस कोशिका को बोलते हैं हम लोग, इस कोशिका को लघु, इस कोशिका को, जो यह कोशिका है बच्चों, इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका होता है बच्चों। और फिर यह जो है आपका जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है इसमें होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। इसमें होता है बच्चों अर्धसूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय। और इस अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा यह जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, ठीक है, अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा यह 4 कणों का निर्माण करता है। इस तरह से 4 कणों का निर्माण करता है और इन्हीं 4 कणों को हम कहते हैं परागकण। इन्हीं को हम कहते हैं परागकण।
इस तरह से इस परागकण का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार आप ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यह टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। तो एक बार पुनः इसको ध्यान दें कि लघु बीजाणु जनन क्या है। पुष्पीय पौधों में जो नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यह क्या होता है? लघु बीजाणु जनन कहाँ बनता है बच्चों? जो आपका लघु बीजाणु धानी होता है उसी में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। और आपको पता है कि परागकोश में क्या होता है? लघु बीजाणु धानी होता है। जो लघु बीजाणु धानी होता है बच्चों, यह अधोस्तरीय कोशिका से मिलकर बना होता है। यह विकसित और बड़ा होकर एक अन्य कोशिका का निर्माण करता है। इसको हम बोलते हैं प्रपुष्प कोशिका। पुनः इस प्रपुष्प कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। पहले बोलते हैं प्राथमिक द्वितीय कोशिका और दूसरे को बोलते हैं प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। जो प्राथमिक द्वितीय कोशिका है बच्चों, ठीक है, यह विकसित होकर जो है आपके 3 स्तर का निर्माण करता है। पहले स्तर को बोलते हैं बाह्य स्तर, दूसरे स्तर को बोलते हैं मध्य स्तर और तीसरे को बोलते हैं टेपिटम। और जो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका है यह क्या करता है? इसमें जो है यह विभाजित होकर समसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका का निर्माण करता है और उस कोशिका को बोलते हैं लघु मात्र बीजाणु जनन कोशिका। और यह लघु मात्र बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 परागकणों का निर्माण करता है। ठीक है, इस तरह से जो है परागकणों का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यदि इसको हम चित्र के द्वारा समझें तो ध्यान रखिए, यह जो प्राथमिक द्वितीय कोशिका है यह 3 स्तर बनाता है। पहला स्तर बच्चों यह है, पहला स्तर जिसको हम बाह्य स्तर बोलते हैं, और जो दूसरा स्तर मध्य स्तर है, मध्य स्तर 3 लेयर बनाता है बच्चों। तो मध्य स्तर इस तरह से यह 3 लेयर बना लिया और अंतिम में जो है आपका टेपिटम और टेपिटम, यह सबसे अंदर वाला भाग टेपिटम होता है। यह जो 2 स्तर होता है बच्चों, यह क्या करता है? परागकणों को संरक्षित प्रदान करता है तथा परागकणों के प्रस्फुटन में, ठीक है, यह मदद करता है। और जो टेपिटम है बच्चों, इसका कार्य क्या है? ध्यान रखिएगा, अक्सर यह पूछता है कि टेपिटम का कार्य क्या है। तो टेपिटम का कार्य यह है कि जो विकसित हो रहे परागकणों को क्या करता है? पोषक प्रदान करता है। देखिए सबसे अंदर वाला परत यही है टेपिटम, और टेपिटम के अंदर ही यह आपका परागकण है। तो यह टेपिटम क्या करता है? विकसित हो रहे परागकणों को पोषक प्रदान करता है। यह आपका टेपिटम। यह तो हो गया आपका प्राथमिक द्वितीय कोशिका। अब दूसरी जो कोशिका होती है वह प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका होता है। यह प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका है। इस कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका का निर्माण होता है और इस कोशिका को बोलते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। यह जो लघु बीजाणु मातृ जो है कोशिका या जनन कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 परागकणों का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से परागकोश में जो है लघु बीजाणु धानी होता है और लघु बीजाणु धानी में किस तरह से परागकण का निर्माण होता है, और इसी पूरी प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और अगले वीडियो में हम आपको जो यह परागकण है, यह परागकण क्या है, परागकण की संरचना किस तरह से होती है, इसका अध्ययन करेंगे। यदि बच्चों आपका मेरा लेक्चर समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।